ये सबके प्रति जो ममता की एक एक रस्सी है, जो धागा है, इसको इकट्ठा करिए, मोटी रस्सी बना करके ठाकुर जी के चरणों में बांध करके झूला झुलाइए। इसको ठाकुर जी के चरणों से बांध दीजिए। माता कैकेयी को भी ममता हो गया था, आसक्ति हो गई थी। किसके प्रति? महाराज भरतलाल जी के प्रति, अपने पुत्र भरत के प्रति मैया कैकेयी की आसक्ति हो गई। और देखो, मोह का पत्थर जितना मजबूत होता है, संत का वाक्य रूपी हथौड़ा भी उतना ही जोर से चलता है। पत्थर बड़ा हो और मजबूत हो तो हथौड़ा जोर जोर से चलाना पड़ेगा, तभी जाके पत्थर टूटेगा। तो ये धृतराष्ट्र के मोह का जो पत्थर है, ये बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है। इसलिए विदुर जी का वाक्य रूपी हथौड़ा भी बहुत जोर से चल रहा है। मैया कैकेयी को भी भरत जी के प्रति मोह हो गया, आसक्ति हो गई। और उसी आसक्ति में माता कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ जी से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांग लिया। भरत जी को जब पता चला कि मेरी माँ ने मेरे प्रभु श्री रामभद्र जी के लिए वनवास मांगा है और मेरे लिए राज्य मांगा है, भरतलाल जी बड़े दुखी हुए। और दुखी होने के साथ साथ बड़े क्रोधी भी हुए, क्रोधित हुए। अरे माँ, ये तुमने क्या किया? मातृ रूपे मम मित्रे नृशंसे राज्य कामुके न देहम अभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातनी। भरतलाल जी ने कैकेयी जी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया? वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, अरे माँ के रूप में मेरे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु, पति की हत्यारिणी, पति घातनी, पापनी, कुलनाशनी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भरतलाल जी ने अपनी माँ के लिए किया। मेरे जीवन की तू सबसे बड़ी शत्रु है, तू पति घातनी है, तू पापनी है। अरे बर मांगत मन भय नहीं पीड़ा, गरी न जीव मुह परेउ न कीड़ा। वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई, तेरे जीभ गल के गिरे नहीं, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े, जो तुमने मेरे राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पापनी है तू, कुलनाशनी है तू, पति घातनी है। ऐसे ऐसे कड़वे शब्द का प्रयोग भरतलाल जी ने महारानी कैकेयी के लिए किया है। क्यों किया? इसलिए किया कि मेरी माँ कैकेयी का जो मोह मेरे प्रति है, वो मोह इन शब्दों से समाप्त हो जाए। कहते भरतलाल जी के इन वाक्यों को सुन करके माता कैकेयी कहती हैं, वाह रे भरत, जिस बेटे को मैंने 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया, उस बेटे ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ मेरी गलती क्या है जो मुझे तुम वन भेज रही हो। एक बार भी उस राम ने ये नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। और जिस बेटे के लिए मैंने राज्य सुरक्षित किया, वो बेटा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहा है। मैं समझ गई कि मेरा राम ही अच्छा है। भरतलाल जी मन ही मन प्रसन्न हुए। माँ, यही तो मैं चाहता था कि आप इस बात को जान जाओ कि राम ही अच्छे हैं। मैया कैकेयी एक अभिलाषा करती है कि अगले जन्म में राम ही मुझे पुत्र के रूप में मिले। अभी भी पुत्र तो हैं, लेकिन मेरे कोख से राम ही पुत्र के रूप में पैदा हो। भरतलाल जी कहते, माँ अगले जन्म में क्यों, मैं तो कहता हूँ किसी जन्म में राम को अपना प्रिय पुत्र मान लो, अपना सगा पुत्र मान लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इसी जन्म में। तो भरतलाल जी ने ऐसे ऐसे कड़वे शब्द का प्रयोग इसलिए किया कैकेयी जी के लिए, ताकि कैकेयी के मन में जो भरत जी के प्रति आसक्ति है वो छूट जाए और सारी आसक्ति, सारा ममता, सारा प्रेम कैकेयी जी का राम जी से हो जाए। ऐसे ही आज विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को बड़े कठोर शब्दों में डांट करके कहा कि अभी भी समय है महाराज, भजन करके अपना कल्याण कर लो। और विदुर जी के डांटने पर जब